स्किन टेक लेबोरेटरीज वालों की ग्लो सनस्क्रीन। सो अपेरेंटली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक यूट्यूबर की तरफ से ही है, जो एक कॉस्मेटिक कॉमिस्ट है और यूट्यूब पे डिफरेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं। सो व्हेन आई हर्ड कि दे हैव अ सनस्क्रीन और आप लोगों ने मुझे इतनी रिकमेंडेशंस की कि प्लीज़ इसको ट्राई करें ट्राई करें ट्राई करें, सो आई गॉट द सनस्क्रीन हेयर एंड आई हैव टेस्टेड दिस प्रोडक्ट एंड हियर आर माय ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस प्रोडक्ट. Before that, Assalamu alaikum everyone. If you don't know me, my name is Najab. Welcome to my channel. If you're new here, so please subscribe to the channel and also turn on the notification bell as well, so you can get notified whenever I upload a brand new video. So this is the product that I have. This is the packaging and here is the product we have. अच्छा, funny story about this thing कि मैंने ना Instagram पे लगाया था कि आप लोगों को कौन सी सनस्क्रीन आप लोग चाहते हो कि मैं रिव्यू करूं, और लोगों ने लिखा हुआ था स्किन फैक्ट्स की सनस्क्रीन को रिव्यू करें. बट मुझे वो गलती हो गई और मैंने स्किन टैग की परचेज कर ली. बट मैंने फिर स्टोरी में शेयर किया कि मैं पहले किसको टेस्ट करूं, स्किन फैक्ट्स को, स्किन टैग को. तो आप लोगों ने स्किन टैग को चूज़ किया कि पहले स्किन टैग को रिव्यू करें. तो आप लोगों की रिक्वेस्ट इस सनस्क्रीन के लिए भी काफ़ी थी. इस सनस्क्रीन को मैं टेस्ट करके बाद में रिव्यू करूँगा. सो या let's put that on aside for this video. So first of all, it's a sunscreen, so obviously हम इसके ingredients के बारे में बात करेंगे. Then I will show you tell you about my experience, texture and everything. वो हम end पे बात करेंगे. पहले हम इसके ingredients के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है. So this product retails for 1600 rupees. 1600 rupees में आप लोगों को 50 ml of the product मिल जाता है. And apparently this will give you SPF 50 PA++ rating. This is the called the brightening formula for all skin types. अभी हम सारी बात करेंगे उसके बारे में. सो इट्स अ सनस्क्रीन. ऑब्वियसली हम पहले इसके सन फिल्टर्स के बारे में बात करेंगे. इसके ना 5 सनस्क्रीन फिल्टर यूज हुए हुए हैं एंड आई एम हैप्पी टू नो कि इन्होंने 7% भी मेंशन की थी वेबसाइट पे. सो इट हैज़ ऑक्टेलिन, ऑक्टीसिलेट और इसके साथ ऑक्टाइल मेथॉक्सीसिनामेट, होमोसिलेट एंड एवोबेंजोन. ये इसके अंदर 1 2 3 4 5 यस 5 सन फिल्टर इसके अंदर यूज हुए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट ऑक्टेलिन, इसके अंदर 7% ऑफ ऑक्टेलिन यूज हुआ है. सो ऑक्टेलिन जो होता है ये आप लोगों को यूवी बी रे से प्रोटेक्ट करता है और एट सम पॉइंट यूवी ए रे से भी प्रोटेक्ट करता है. बट ऑन इट्स ऑन इट्स नॉट अ स्टेबल इंग्रेडिएंट्स ऑन इट्स ऑन. यू विल नीड सम अदर फिल्टर्स इसके साथ टू गिव यू दैट प्रॉपर सन प्रोटेक्शन. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस. देन इसके बाद हमारे पास ऑक्टीसिलेट है. ऑक्टीसिलेट भी एक केमिकल सन फिल्टर है एंड इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम यूवी बी रेज एज वेल. और ऑक्टीसिलेट भी एक कोई फोटोस्टेबल इतना ingredient नहीं है. You will need some other ingredients इसके साथ to make it more stable. और ऑक्टीसिलेट की परसेंटेज इसमें 5% यूज हुई है. इसके बाद वी हैव ऑक्टाइल मेथॉक्सीसिनेमेट. इसकी परसेंटेज इसमें 2.5% यूज हुआ है. अच्छा, ऑक्टाइल मेथॉक्सीसिनेमेट इज अ वेरी कॉमन, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड सन फिल्टर्स. मेकअप में भी, स्किन केयर में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला सन फिल्टर है बिकॉज ऑफ इट्स लाइक नॉन वाइट कास्ट वाली फील. Or this will protect you from UVB rays, not UVA rays. If you don't know about UVB or UVA rays, UVB rays means ultraviolet burning rays and UVA rays means ultraviolet anti-aging rays. Okay, so इसमें 2.5% ऑक्टाइल मेथॉक्सीसिनेमेट यूज हुआ है. बट सम स्टडीज जो इस पे इस इंग्रेडिएंट पे की गई थी उससे शो हुआ था कि इट हैज सम हार्मोन्स एक्टिविटीज, कि मतलब ये आप लोगों की ब्लड स्ट्रीम्स में इंग्रेडिएंट पाया जाता है. बट दैट स्टडी वाज टेस्टेड ऑन एनिमल्स, वो ह्यूमंस पे नहीं हुई थी. सो ऑब्वियसली वी नो ह्यूमंस और एनिमल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क क्योंकि इनसे कह सकते हैं. सो those are not like properly authentic tests, but to just to be on the safe side, if you're pregnant, so and if you want to use a sunscreen on your baby, like 1-2 साल का अगर बच्चा है तो अगर उसको बाहर आउटिंग पे लेके जाना चाहिए, बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है. सो डू नॉट यूज़ दिस सनस्क्रीन ऑन देम. बाकी इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, देन व्हाट वी हैव होमोसिलेट. अच्छा, होमोसिलेट इसके ना 7% यूज हुआ है. फर्स्ट आई थॉट इट इज 1%, बट देन व्हेन आई सॉ दैट इट हैज 7%, सो आई वाज लाइक उसके बारे में मैं बात करूंगा अभी. होमोसिलेट itself is not a very stable ingredients on its own. You have to use some other ingredients to make it stable. ये भी chemical sun filter ही है. It's not a mineral sun filter. And there is nothing bad in chemical or mineral sun filter. You can definitely use chemical sun filter. People sometimes get afraid by the word chemical. Do not get afraid by the word chemical. They are safe or FDA approved sun filters. So do not worry about that. अच्छा, homosilate की safety profile is not that great. बिकॉज पहले इसको कुछ 5 to 10% तक यूज़ किया जाता था कुछ कंट्रीज़ में. बट आफ्टर सम स्टडीज़ इन 2022
इसकी परसेंटेज को सिर्फ 1.4% तक लिमिटेड कर दिया गया कि इससे ज़्यादा परसेंटेज आप होमोसिलेट की नहीं यूज़ कर सकते सनस्क्रीन में. टू सी दैट 7% इन द सनस्क्रीन मेक्स मी अ बिट लाइक I might not be gravitate towards a 7% homosolate ingredient वाली sunscreen. Seeing that कि जो homosolate है उसको 1.4% तक का ही कर दिया गया है यूजेज में. इसके बाद anyway we have avobenzone. Avobenzone is a very good ingredient to protect you from UV A rays, ultraviolet, anti-aging rays. इसको प्रोटेक्ट करने में काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट है और काफ़ी सालों से यूज़ होता हुआ आ रहा है. जिसमें जितने भी सन फिल्टर है दोज आर लाइक वेरी ओल्ड स्कूल वाले सन फिल्टर्स. कोई न्यू जनरेशन के सन फिल्टर्स में देखने को नहीं मिले. बट लेट्स रिव्यू द अदर इंग्रेडिएंट्स इन दिस फार्मूला. देन वी हैव कोजिक एसिड डाई पाल्मिटेट. इसके अंदर इसकी 4% यूज हुई है. दिस इज अ मिक्सचर ऑफ कोजिक एसिड एंड पाल्मेटिक एसिड. मुझे इतनी ज़्यादा स्टडीज इसके बारे में नहीं मिली कि इसके रिजल्ट्स किस टाइप के हैं. लाइक कि कोजिक एसिड तक का कोजिक एसिड जितना ही इफेक्टिव है या नहीं, उसके मुझे इतने रिजल्ट्स नहीं मिल सके इस लिहाज से. बट ओवरऑल इट्स अ गुड इंग्रेडिएंट्स फॉर ब्राइटनिंग. अगर आपको ब्राइटनिंग चाहिए थोड़ी बहुत तो इट्स अ गुड इंग्रेडिएंट ओवरऑल. और एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, सो एक सनस्क्रीन में एंटीऑक्सीडेंट वाला फैक्टर भी आ गया, विच इज़ अ गुड थिंग. आई लाइक सीइंग दिस इंग्रेडिएंट. देन वी हैव कैप्राइल ट्राइग्लिसराइड्स. एक इमोलिएंट है, प्रोडक्ट में स्मूथ नाइस फील देने में हेल्प कर सकता है. देन वी हैव C1215 अल्कलाइल बेंजोएट. अच्छा, दिस इज अ गुड इंग्रेडिएंट टू यूज इन सनस्क्रीन बिकॉज इट कैन बी ए ग्रेट सॉल्वेंट. अच्छे से सनस्क्रीन फिल्टर्स को सॉल्युबलाइज करने में इट कैन बी ए गुड हेल्पर इन दैट पॉइंट. Then we have polysorbate 60. It helps to mix water loving and oil loving ingredients को अच्छे से mix करने में help कर सकता है. इसके बाद we have vitamin E. Vitamin E, I don't think I have to tell you more about vitamin E. ये भी एक antioxidant होता है. Good to see that ingredient as well. Then we have allantoin. Allantoin has some great soothing properties और ये एक सॉफ्ट फील देने में भी स्किन में हेल्प करता है. सो या आई डू लाइक एलेंटॉइन, इसकी सूदिंग प्रॉपर्टीज अच्छी होती हैं. अच्छा, देन वी हैव सम प्रिजर्वेटिव्स लाइक एथाइल हेक्साग्लिसरीन और फिनॉक्सी एथेनॉल. ये प्रिजर्वेटिव्स हैं, यूज़ करने पड़ते हैं फार्मूलाज में. एंड देन वी हैव सोडियम EDTA विच इज़ यूज्ड ताकि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ अच्छी हो. सो यस, दिस इज द इंग्रेडिएंट लिस्ट ओवरऑल. ऑनेस्टली एक कोजिक एसिड वाला जो इंग्रेडिएंट है उसके अलावा आई डोंट सी a very innovative type की ingredient list, and overall it did not wowed me. Like कहते हैं ना, okay this ingredient has something different, वो वाली vibe नहीं है सनस्क्रीन से except for that kojic acid वाला 4% जिसमें use हुआ है. But anyway, let's talk about the texture of this sunscreen. I like the packaging. I think the packaging is nice. Let me show you the texture. This is how the texture look like of the sunscreen. I don't know if you can see or not, like this how the sunscreen look like. I hope now it's clear. थोड़ा बहुत अमल्सिफाई ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है. सो उसके लिए ना द बेस्ट टिप इज इसको ना आप हल्का सा 1 मिनट के लिए छोड़ दो. दैट्स व्हाट आई लाइक टू डू. कि जो बहुत सनस्क्रीन्स लाइक फॉर्म अप वाला इफेक्ट दे रही होती है ना, उसको लाइक 1 मिनट के लिए आप छोड़ दो एंड देन यू कैन ब्लेंड दिस इजीली. अच्छा, अपेरेंटली इसकी कोई वाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं है. आई डिड नॉट सी एनी सॉर्ट ऑफ वाइट कास्ट. एक दफ़ा मैं इसको ब्लेंड कर लूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ. इसकी कोई वाइट कास्ट एज सच नहीं है. प्रोडक्ट की फील की बात करूँ, इट डू फील स्मूथ सी फील है. नथिंग टू क्रेजी सिल्की. बहुत ज़्यादा सिल्की भी नहीं है, बहुत ज़्यादा यू कैन से मैटिफाइंग वाली फील भी नहीं है. इट्स अ स्मूथ सी फील, जैसे बॉडी लोशन की फीलिंग नहीं होती लाइक, बट लाइक बॉडी क्रीम्स वगैरह जो मिलती हैं सिल्की स्मूथ फिनिश, वैसी एक फील है इसकी. नथिंग टू स्पेशल. एंड दिस इज हाउ द सनस्क्रीन विदाउट सनस्क्रीन एंड विद सनस्क्रीन. एज यू कैन सी इसका कोई वाइट कास्ट नहीं है एज सच प्रोडक्ट का. देयर इज नो वाइट कास्ट. इसमें सारे केमिकल फिल्टर यूज हुए हैं, मिनरल फिल्टर कोई यूज हुआ नहीं है. कोई इसका एज सच कोई वाइट कास्ट होगा. फ्रेग्रेंस टेस्ट, देयर इज नो फ्रेग्रेंस एट ऑल. एक प्रॉपर जैसे एक सनस्क्रीन की स्मेल नहीं होती वो वाली स्मेल है इसकी. And the product is also essential oil free as well. It says a glow sunscreen. Now if you see there is a glow, ठीक है, at somewhere, but
आई हैव नोटिस कि ये ग्लो मेरी स्किन पे 15 से 20 मिनट के बाद नज़र नहीं आता कहीं पे। लाइक आई डू नॉट सी दिस टाइप ऑफ ग्लो 15 से 20 मिनट के बाद ख़त्म हो जाता है। नाउ इट माइट बी मेरी ऑयली स्किन है तो वो उस पे ग्लो तो ज़्यादा आना चाहिए बिकॉज़ मेरी ऑयली स्किन कुछ टाइम के बाद ज़रा ऑयली हो जाती है तो वैसे ही लश्कारे मारती है। बट ना वो वाला एक ग्लो फैक्टर ना मुझे नहीं नज़र आया एज़ सच कि जितना इसका नाम था ग्लो सनस्क्रीन। कुछ टाइम के लिए एट फर्स्ट 20 मिनट्स आई वाज़ लाइक ओके दिस इज़ लाइक अ ग्लोई फिनिश। बट देन आफ्टर सम टाइम्स कि वो ग्लोई फिनिश थोड़ी कम हो गई थी। थोड़ी कम नहीं बल्कि वो बिल्कुल ही मतलब जैसे मॉइस्चराइज़र वाली फीलिंग होती है वैसी वाली फीलिंग आई। बट द प्रोडक्ट इज़ लाइट वेट एंड इट्स नॉन स्टिकी एज़ सच कोई स्टिकी फीलिंग नहीं है इस प्रोडक्ट की। ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फाइनल थॉट्स ऑन दिस प्रोडक्ट कि मेरा जो टेस्टिंग करने के बाद इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आफ्टर टेस्टिंग दिस प्रोडक्ट मुझे ना इस प्रोडक्ट से एक्नी है एज यू कैन सी कि जितनी भी एक्नी यहाँ पे देखें देयर आई थिंक अ बिट ऑन माय फोरहेड एज वेल लाइक ओवर देयर ये जितनी भी एक्नी है ये मुझे इसी प्रोडक्ट से हुए है। सो अपेरेंटली ये प्रोडक्ट मुझे नहीं सूट किया बिकॉज आई डिड फेस्ड सम ब्रेकआउट्स फ्रॉम दिस सनस्क्रीन और दैट डज नॉट मीन कि अगर ये मुझे ब्रेकआउट्स हैं तो ये आप लोगों को भी हो सकते हैं बट इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी or I would not even recommend it to someone as well, or especially seeing after that 7% wala homosolate wala thing in this sunscreen, I would not gravitate toward this sunscreen ever again. But this brand के कुछ और products भी हैं which were looking quite interesting, like their night cream seems to be very good night cream. So I might test out those, but इनकी sunscreen apparently not for me, and I would not recommend it to my followers apparently as well because they merely काम नहीं की. So I'm sorry Skin Tech. I had a bit of high hopes from the sunscreen और वो high hopes उस तरीके से उतर नहीं पाई. So yeah, but that's just it. Let me know if you have any product recommendations जिनको मैं try करूँ और आप लोगों की favorite sunscreen कौन सी है मैं उसको भी test कर सकता हूँ. ठीक है, and that's pretty much it for this review. Let me know if you have any question. You can ask me in the comments down below. Thank you so much for watching this video. अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा. Take care, everyone. Bye bye.